जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। दूसरा बेटा, हम जो है फिजिकल से संबंधित बताऊंगा। और अगला, आपका स्कोर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको फिजिकल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और वैकेंसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूरा चीज मेडिकल से संबंधित सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर करूंगा, पूरे डाउट क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और यदि आपको सही लगे तो लाइक करना। चलिए बच्चों, और अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आपके जो है स्कोर स्कोर कार्ड के बारे में, यानी जो स्कोर जो आपका होने वाला है उसके बारे में। ठीक है ना। अभी बहुत ज्यादा बच्चों के फोन कॉल इस तरह के आ गए, बहुत ज्यादा बच्चे इस तरह से दुविधा में पड़े हुए हैं कि मैंने इतने कर दिए, और पिछले साल की अपेक्षा जो जिन बच्चों के जो नंबर्स बन रहे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो फर्स्ट में जिस तरह से जो एग्जाम था, अभी आंसर की भी आपने देख ली होगी, तो उस वजह से उन बच्चों के जो नंबर जो बन रहे पिछली बार की अपेक्षा, तो कुछ बच्चों के कम नंबर जा रहे हैं। जैसे शुरुआत में बच्चों को ऐसी अफवाह फैला दी गई, ऐसा हो गया जैसे फर्स्ट दिन पेपर हुआ तो उस दिन के बाद में कि मतलब बहुत ही हल्का पेपर आ रहा, पिछली बार की तरह ही सेम पैटर्न हो रहा है, सेम सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह से इसमें क्या है, बच्चे जो है अपने आप में मतलब ऐसा महसूस करके गए कि नॉर्मल पेपर है, उसी हिसाब से वो तैयारी लेकर के गए, हल्का समझ करके। तो उस वजह से लेकिन पेपर जो है पिछली बार की अपेक्षा नहीं, बाकी के पेपर क्या है हार्ड होते गए। बच्चों के अंदर क्या होता है कि एकदम से जब जब हार्ड थोड़ा सा लग जाए तो उनको बहुत हार्ड समझते हैं, और जब उनको नॉर्मल लगे तो वो बिल्कुल ये समझेंगे बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। सभी तरह का उसी तरह की मतलब अफवाह टाइप की फैल जाती है, तो वो बच्चों के अंदर रहा है इस बार। ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जब सारे पेपर खत्म होने के बाद में, सब कुछ खत्म होने के बाद में देखा गया तो पिछली बार की अपेक्षा इतना मतलब नॉर्मल नहीं था। पिछली बार से थोड़ा सा उसको लेवल थोड़ा सा अप कहेंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे। ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो अभी मैं कुछ एक चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कट ऑफ के ऊपर अगर बात करें बेटा, तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा, जैसे आप जो अलग अलग एरिया के, कहीं मतलब कोई जैसे राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, कोई और जैसे अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, तो आपको मैं एक चीज बताई देना चाहता हूं। जो आपकी पिछली बार जो कट ऑफ गई थी तो उसके हिसाब से 5 या 10 नंबर नीचे तक है, तो आप अपना अभी से फिजिकल की शुरुआत आपको करनी चाहिए। मैं ये कहूंगा, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा जो वैकेंसियों का लेवल भी अगर अगर देखेंगे, ये कट ऑफ क्या है पूरी चीजों पर डिपेंड होता है। आपकी वैकेंसी हो गई, दूसरा आपके माइनस मार्किंग हो गई। माइनस मार्किंग भी इस बार थोड़ा सा ठीक है, तो इससे कट ऑफ पे इस पे भी इससे भी असर पड़ेगा। अगला क्या है, जैसे बच्चे पिछली बार की अपेक्षा, जैसे जिस तरह से भी यूपी पुलिस का जैसे जो हमारे पास खुद बैच चला, और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी इसमें चले जाएंगे, तो इससे भी क्या है असर पड़ेगा। पर क्या है, हम जो है बच्चों को जिस तरह से बताते हैं, क्या ही जो बताएं, क्या ही जो समझाएं, कितना भी बताएं, पर क्या है बच्चों को करना अपने मन से ही है। मैं आपको एक चीज बताई देता हूं इसमें, जो आपका जो लेवल है, जिस तरह से आपका जो पेपर हो गया, आपके हाथ से चीजें क्या है निकल गई हैं। ठीक है ना। जो पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ को आपको उसके हिसाब से आपको लेकर के चलना पड़ेगा। किसके हिसाब से, जैसे पिछली बार जो गई है उससे 5 या 10 नंबर अगर नीचे कम बन रहे हैं तो आपके फाइनल में जाने की संभावना है। ठीक है ना। क्या है, पिछली बार की अपेक्षा, ये नहीं है हर राज्य की अलग अलग गई है, उसमें भी देख लेना। जो खास तौर पर अपना यूपी वाला जो एरिया है, तो यूपी वालों के लिए अभी थोड़ा सा, जैसे कुछ बच्चे यूपी पुलिस में चले जाएंगे, कुछ पहले एसएससी जीडी में चले गए, तो उस हिसाब से भी आप आकलन कर सकते हो। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डाउन जाने की पिछली बार से संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना बन रही है। तो इस वजह से आपको जिसने भी इसमें फॉर्म वगैरह जो भी चीजें डाली हुई हैं, और जिस तरह से आपने अब तक पेपर जैसे दिया हुआ है, तो उन बच्चों से मैं पूरा ये मैं कहूंगा कि आपको पूरी संभावना लग रही है, पूरा आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें मतलब करना चाहिए। और जो आपका जो स्कोर बन रहा है, यानी फिजिकल के हिसाब से, तो मैं तो ये कह रहा हूँ 130 के हिसाब से आपका बनना चाहिए। 130 के आसपास घूम रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से करनी चाहिए, रिजल्ट का भी वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। और कब क्या होगा, कौन सा क्या चीज होगी, कुछ पता नहीं है। पिछली बार वैकेंसी कुछ और थी, और इस बार वैकेंसी जो है कुछ और है। कुछ और का मतलब, पहले 26,000 थी, फिर उसके बाद में जो है बढ़ करके बाद में और बढ़ी, तो 20,000 के आसपास और बढ़ा दी। तो उस वजह से वैकेंसी अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। 39,000 कुछ वैकेंसी अभी भी हैं। तो इस वजह से आपको अगर 22 और वैकेंसी बढ़ा दी तो मेरिट यानी लो जाने की संभावना बन सकती है। तो इस वजह से आपको अभी से
जो फिजिकल की तैयारी जो कर रहे हैं तो उनको अपने 130 नंबर के नीचे कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे तो 130 नंबर के आसपास जब आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा आपको और दूर तक की सोच के करनी चाहिए। और दूर तक का मतलब कि आपको फाइनल में आपका नंबर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, नहीं तो ये जो समय जो है जैसे जैसे निकल जाएगा फिर आपको दोबारा चीजें समझ नहीं पाओगे। क्योंकि इसका जो है मेडिकल भी कुछ इस टाइप का है कि थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। जैसे भी यूपी पुलिस का चल रहा था तो सिंपल है, इसका भी हो जाएगा। तो फिर देखोगे कि इसके मेडिकल में और इसके मेडिकल में बहुत फर्क आएगा। इसमें कैरी एंगल है, नौकनी है, आई विजन है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से भी क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ये भी आप लोग समझ लेना कि आपका मेडिकल में भी इसमें थोड़ा सा क्या है, अड़चन पड़ सकता है, जो ठीक ठाक नहीं है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। और बाकी एक ऑप्शन में और आपको एक अच्छा वाला दूंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। जो बच्चे खासतौर पर मार्क्स के हिसाब से अगर देखे जाए तो बॉटम लाइन पर है, यानी जो इनके मान लीजिए उनको ये लग रहा है कि मैं मतलब इधर उधर मतलब थोड़ा सा डामाडोल टाइप का उनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स सही नहीं हो सकते हैं, तो बेटा मैं आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, तो फिर आप इसमें समय व्यर्थ मत करना। क्योंकि मेरा तो कहने का फर्ज है, मैं तो वैसे फिजिकल करा रहा हूं। सच्चाई ये है कि बाद में जब आपका नहीं होगा ना तो आपको बहुत बड़ा दुख होगा, इतना बड़ा दुख होगा कि और आपके हाथ से जो जो ये समय चल रहा है, ये समय निकल जाएगा, वो भी बहुत उस टाइम पे जाकर के याद आएगा कि मेरा ये समय निकल गया। इस वजह से समय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और एक बार जो समय निकल गया तो दोबारा तो वापस आना नहीं है। इसलिए आपको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव दिमाग से, हर साइड से और दूर तक की सोच करके आपको चलना है। क्योंकि बाद में भी बच्चे क्या है, बाहर हो जाने हैं, क्योंकि फिजिकल में आपका नंबर पड़ जाएगा तो उस वजह से आपको बाद में फाइनल में नहीं पड़ा, तो वो चीज भी अपना सोच लेना। इस चीज को ध्यान रखना। और अगला चीज क्या है कि कई बच्चे जो है इसमें से जो हो जाते हैं वो भी क्या है, संतुष्ट नहीं होते। ये मेरे से पूछ रहे हो वो कैसे, क्योंकि मेरा जीता जागता उदाहरण है। एक बच्चा अभी खुद हमारे जो है अकेडमी का ही अभी एसएससी जीडी से उसका नंबर पड़ा था, सीआईएसएफ के अंदर उसने ज्वाइन नहीं किया है। मैं आपको सत्य सत्य बात बता रहा हूं, जो बिल्कुल एक्यूरेट, जो मेरी अकेडमी का ही बच्चा है। और उसने सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग नहीं ली, ठीक है ना। एक ने सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग नहीं ली। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको सोच समझ लेना है पहले, फिर बाद में फिर जो बच्चा एक बार फाइट कर लेता है और एक बार इस पैनल पर चला जाता है कि जैसे एसएससी जीडी निकाल दिया जिसने, यूपी पुलिस निकाल दिया या आरपीएफ निकाल दिया, वो मामूली नहीं है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे, लगन करे, तो मैं बता रहा हूँ और अच्छा अचीवमेंट पा सकता है, और अच्छी उपलब्धि पा सकता है, और अच्छा अपना कहीं पर भी नंबर डाल सकता है अच्छे स्कोर के साथ, थोड़ी सी मेहनत और कर ले तो। लेकिन कितना ही बताएं, कितना ही समझाएं, ज्यादा बच्चे होते नहीं है इसमें। लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ 5 या 7% या 4% के आसपास इतने बच्चे होंगे। चाहे फिजिकल में समझा लो, चाहे पढ़ाई की साइड से समझा लो, उनको अपने हिसाब से ही चलना है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, खास तौर पे आपका इसमें क्या है, जैसे आपके लिए आपके सबसे बढ़िया क्या है, आपको आगे तक की सोचना है, दूर तक की सोचना है। ताकि अभी जो आपके पास एक जो मैं प्लस जो पॉइंट बता रहा था कि जैसे अभी आपके पास समय है, जैसे अभी आपके पास दिल्ली पुलिस है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। अभी के हिसाब से सभी फोर्सों के अंदर अच्छा माना जाता है। और यदि क्राइटेरिया भी देखेंगे तो क्राइटेरिया के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यानी तकरीबन 170 सेंटीमीटर हाइट इसमें भी है और उसमें भी है, तकरीबन बराबर ही पड़ता है। और थोड़ा सा अगर देखेंगे कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये भी इंडिया लेवल का है और वो भी क्या है, थोड़ा सा इंडिया लेवल का ही पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या करना है आपको, अभी जिन बच्चों को ये शंका हो रही है तो दिल्ली पुलिस की तरफ थोड़ा सा अपना रुख कर सकते हैं, अच्छा रहेगा और आपके लिए। और आपका भविष्य बेटा मैं बता रहा हूं तभी आपका सही रहेगा जब आप जो आगे की सोच के और अपनी रणनीति के हिसाब से यदि आप कार्य करेंगे तो आप कभी दिक्कत परेशानी में नहीं आएंगे। और अपने भविष्य को आप जो है तभी सुधार सकते हैं जब आप अपने आप को खुद में ये प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, और नहीं तो बाहर वाले सिर्फ आपकी हंसी उड़ाएंगे। और थोड़े समय के अंदर में अगर जल्दी से जल्दी यदि ये कार्रवाई कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं, और जब लगातार आप कंपटीशन में पढ़ते रहते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं आसपास के अगल बगल वाले कोई किसी का नहीं है, कोई नाते रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूं सब कुछ भूल जाना, कहीं बारात जाना, इधर उधर जाना, सब कुछ भूल जाना कुछ समय के लिए। अगर आपको अपनी जिंदगी की लाइफ में, अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है भविष्य में, और नहीं तो कोई किसी का नहीं है, नहीं तो तुम्हारे घर वाले ही तुमको नहीं पूछेंगे। मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूं,
तुम्हारे घर वालों से ही तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि मेरा बेटा कुछ करेगा। अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना बेटा। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी से अपनी प्रण प्रतिज्ञा और दृढ़ और निश्चय इस चीज का करो कि मुझे बस ये काम करना है। और ऑप्शन बहुत सारे हैं, चीजें आपके ऊपर निर्भर है, आपको क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तरीके आपको अपनाने। पर क्या है, बाहरी चीजों को, जो इधर उधर की जो चीजें, उनको त्यागना पड़ेगा। क्यों कि जो इधर जा रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने घर के अंदर है, सुविधाओं को मत देखो। ज्यादा ज्यादा सुविधाएं होती है ना, उतना ही आदमी दिक्कत में पड़ता है। कभी भी ध्यान रखना, जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी उतना ही वो होगा। आप, मैं कह रहा हूँ, आपके घर के अंदर एक कमरा मिला हुआ है, छोटी सी छोटी जगह मिली हुई है, उसमें भी बैठ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कहीं पर भी बिल्कुल। और इतना ऑनलाइन में इतने अच्छे अच्छे टीचर है, इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं तो कह दूंगा फिजिकल के लिए इतने वाले करने लग जाओ। मेरे पास फिजिकल एकेडमी भी चल रही है, बैच भी चल रहा है, एसएससी जीडी का भी चल रहा है, आरपीएफ का भी चल रहा है, सब कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई मैं अपने फायदे के लिए आपको नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं सच्ची बात यही बोलूंगा कि आपको बेटा अपने आगे की सोच की, आपको नहीं लग रहा है एसएससी जीडी में, छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको बिल्कुल कंफर्म हो रहा है सब कुछ है कि मुझे जाना ही है, सब कुछ है, तो आप जो है बिल्कुल लग जाओ। और पर क्या है, मार्क उसमें अच्छे होने चाहिए, नहीं तो अंत समय में जब बाहर होगे तो आपको बहुत दिक्कत परेशानी आएगी और उस समय बहुत बड़ा दुख होगा आपको। तो इस वजह से ये चीजें सोच समझ करके आपको करना है। और आपका अभी जैसे रिजल्ट की बात है इसमें, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय लगेगा, रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी। और पर क्या है, अपनी रणनीति पक्का बना लो। और यदि आप मेरे पास आना चाहते हो तो आ सकते हो। और यानी एसएससी जीडी का बैच मेरे पास चल रहा है, वो रहना खाना सब कुछ है, ग्राउंड है अपना, सारी चीजें अच्छी तरह से आप रहोगे। और दूसरा आरपीएफ का आपने डाला हुआ है, तब भी आप आ जाओ, एक पंथ दो काज होंगे। और भी कोई फिजिकल है फिर भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका फिजिकल 100% निकलेगा, जैसे भी यूपी पुलिस का हमारा निकला है। जो बच्चों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिनका हो भी सकता है, लास्ट टाइम तक जो बच्चे आए मेरे पास, मैंने सबका तकरीबन जैसे गर्ल्स का और बॉयज का दोनों का निकलवाया। गर्ल्स हॉस्टल में भी थी और बॉयज हॉस्टल भी है, सारी चीजें, कोई चीज की दिक्कत परेशानी नहीं है। रहना खाना बिल्कुल घर की तरह है और वो भी बिल्कुल मुनासिब फीस के साथ है। कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आ सकते हो। चलिए बच्चों, मिलेंगे इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो।